हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आप सबका स्वागत है हमारे इस अमेजिंग लेक्चर में। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम कैसे स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो कुछ छोटा सा बेसिक सा प्रोजेक्ट मैं आपको बनवाऊंगा जिसके अंदर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, उनके प्राइसेस होंगे, और जब हम बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। राइट, यहाँ पर अब कुछ हम अपनी डिटेल्स भरेंगे और ये टेस्ट मोड की होंगी, यानी कि हमें कुछ रॉन्ग डिटेल्स ही भरेंगे यहाँ पर। और जब हम पे करेंगे तो हमारी पेमेंट सक्सेसफुल दिखाएगा। अदरवाइज कैंसिल करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। राइट, तो ये पूरा चीज हम बनाने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे बैकएंड बनाते हैं, कैसे फ्रंट एंड बनाते हैं, फ्रॉम द स्क्रैच चीजों को कैसे एंड तक लेकर के जाते हैं और इसे इंटीग्रेट करते हैं। राइट, तो बने रहिए हमारे साथ, एंड तक इस लेक्चर को देखना, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बैकएंड के साथ, जहां पर हम एक सिंगल एपीआई बनाएंगे जिसकी मदद से सारा पेमेंट गेटवे का काम हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, बैकएंड, एंड टर्मिनल पे जाते हैं, cd बैकएंड। राइट, एंड यहाँ पर npm init, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लेट्स रिमूव द कोपायलट, या लाइक दिस, npm init एंड देन -y, प्रेस एंटर। और यस, हमारी फाइल तैयार हो गई होगी, इसके अंदर पैकेज डॉट जेसन फाइल आ गई होगी। यस, एंड यहाँ पर अपनी फाइल बनाते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। राइट, एंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यस इंडेक्स डॉट जेएस ही है हमारी। गॉट इट। नाउ आफ्टर दिस हमें क्या करना है, हमें पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, npm इंस्टॉल, मैं थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ, दिस, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सप्रेस। तो हमें एक्सप्रेस पैकेज चाहिए, हमें कॉर्स चाहिए। राइट, हमें डॉट ई चाहिए, डॉट ई एंड हमें स्ट्राइप चाहिए। स्ट्राइप पेमेंट हम करने वाले, तो हमें उसके लिए स्ट्राइप को इंस्टॉल करना पड़ता है। राइट, तो ये 4 पैकेजेस करेंगे। एंड यस, हमारे पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो गए। यहाँ पे नोड मॉड्यूल फाइल आ चुकी है। राइट, एक चीज़ और करनी है हमें, वो हमारी क्या है, डेव डिपेंडेंसी है, जिसमें हम नोडेमोन को इंस्टॉल करेंगे। राइट, हम लिखेंगे npm इंस्टॉल नोडेमोन। राइट, उसके बाद डैश डैश सेव डैश डेव। राइट, प्रेस एंटर। यस, इतना हो जाने के बाद हमारा नोडेमोन भी इंस्टॉल हो गया। अब पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाएंगे और कुछ शॉर्ट हैंड्स बनाएंगे हम अपने स्क्रिप्ट के अंदर। राइट, तो इस चीज़ को रिमूव करते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं क्या, स्टार्ट। स्टार्ट के अंदर लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस। राइट, एंड पुट द कॉमा हियर। आफ्टर दैट हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, डेव। राइट, डेव क्या होगा हमारे पास, नोडेमोन इंडेक्स डॉट जेएस। राइट, ये दो चीज़ हमने बना ली। तो यहाँ तक तो काम पूरा हो गया। अब हम शुरुआत कर सकते हैं अपने मेन वर्क का। पर उससे पहले क्या करते हैं ना, हम एक env फाइल बना लेते हैं, डॉट env। राइट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्राइप की जो सीक्रेट की है, राइट, जो भी आप पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हो, ठीक है, आपकी अपनी एक सीक्रेट की होगी। राइट, तो वो सीक्रेट की हम यहाँ पे देंगे, और जो हमारे फ्रंट एंड का क्लाइंट यूआरएल है उसको हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर के ऊपर, और ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना है क्या, स्ट्राइप डैशबोर्ड। राइट, ये ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे पहली साइट दिख रही है, ये वाली। राइट, इसके ऊपर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको साइन इन करेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मेक श्योर कि आपकी जो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे है वो इंडिया में रन नहीं करती। इंडिया में अगर आपको रन कराना है तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है स्ट्राइप के पास। तो अगर आप बस अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो इट इज़ बेटर कि आप कोई दूसरी कंट्री चूज कर लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंड यस, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपकी पब्लिशेबल की और आपको एक सीक्रेट की मिल जाएगी। तो आपको सीक्रेट की को कॉपी कर लेना है, दैट्स इट। और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में आना है और यहाँ पर लिखना है क्या, स्ट्राइप अंडरस्कोर सीक्रेट अंडरस्कोर की, लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर अपनी आप क्या करोगे, अपनी जो एपीआई की आपने इंस्टॉल करी है ना, सॉरी कॉपी करी है ना, उसे पेस्ट कर देना है।
मैं आपके सामने नहीं पेस्ट कर रहा क्योंकि मैं आप लोग को दिखाना नहीं चाहता अपनी एपीआई की, बट आप यहाँ पर जो भी कॉपी किया है उसे पेस्ट कर दोगे, काम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लाइंट अंडरस्कोर यूआरएल, जो क्लाइंट साइड पे किस यूआरएल पे वर्क कर रहा है आपकी फ्रंट एंड, वो लिखना रहेगा। अभी हमने बनाया नहीं है फ्रंट एंड, बट वो लोकल होस्ट 5174 पे ही करता है, ठीक है, रिएक्ट पर। तो हम वही लिखेंगे HTTP एंड / लोकल होस्ट 5174 लाइक दिस। ठीक है, गॉट इट। तो ये दो चीज़ हमें करनी है। अब आते हैं अपनी मेन फाइल के ऊपर, जो है हमारी index.js फाइल। अब यहाँ पे हम अपना वर्क शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसे कट कर देते हैं और शुरू करते हैं। तो ये वाला पार्ट हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, तो हम सिंपली लिखते हैं import express from express लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद import cors from cors। ठीक है, और import .env from dot सॉरी .env। ठीक है, उसके बाद import stripe फ्रॉम stripe। ठीक है, इतना हमें कर लेना है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, .env लाइक दिस। और उसके बाद हम लिखेंगे const app इक्वल्स टू express। ठीक है, राउट बनाने के लिए हमें ऐप की जरूरत, सॉरी एक्सप्रेस जेएस की जरूरत पड़ती है, और उस ऐप के अंदर हमने डाल लिया है, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे const stripe इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, और लिखना है यहाँ पे स्ट्राइप लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट दोगे, और ब्रैकेट देने के बाद आपने जो सीक्रेट की अपनी env फाइल के अंदर डाली है उसे यहाँ पर दोगे आप। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, process .env .stripe secret key। let's copy the name from here, let's copy it and paste it here like this। ठीक है, इतना कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है, आगे हम app.use करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे दैट कौन कौन सी वो डोमेन है जो अलाउ है इस पार्टिकुलर बैकएंड को यूज करने के लिए। तो उसके लिए कॉर्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओ, और ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन होगा हमारे पास process .env .client URL, राइट, ये वाला क्लाइंट URL लाइक दिस। ठीक है, इतनी चीज दे देनी है, और बस, हाँ ठीक है। तो अब इसके बाद app.use और express.json। ठीक है, इतना दे दिया। अब ये हमारा बेसिक इन्वायरमेंट था। अब हमारे मेन जो हमारी एपीआई है जिसकी मदद से हम चेकआउट सेशन क्रिएट करेंगे, अब हम वो तैयार करने वाले हैं, राइट। तो एपीआई टू क्रिएट चेकआउट सेशन, गॉट इट। नाउ मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, app.post। ठीक है, ये पोस्ट मेथड होने वाला है, और इसके अंदर एपीआई जो होने वाली है वो हमारे पास क्या है, क्रिएट चेकआउट सेशन। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाओ, और यहाँ पे लिखो async ब्रैकेट एंड रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, जो बेसिक सिंटेक्स होता है बस वही करना है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे ट्राई कैच। ठीक है, ट्राई कैच डालेंगे, और कैच के अंदर पहले लिख देते हैं। ठीक है, कैच के अंदर लिख देते हैं दैट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन, the bracket here, then curly bracket, and inside of this we will write error to be, जो भी एरर यहाँ से मिला है हमें। ठीक है, तो वो होगा क्या, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, एरर डॉट मैसेज, दैट्स इट। तो ये हमारा एरर वाला सेक्शन तो हो गया, कैच वाला। अब मेन ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अपना पूरा जो हमारा मेन लॉजिक है वो लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट को मंगाएंगे फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो प्रोडक्ट की सारी डिटेल किससे आएंगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो लाइक कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट प्रोडक्ट इक्वल्स टू
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब ये बात जानो कि जो भी आपको इस प्रोडक्ट के अंदर मिल रहा है, क्या मिल रहा होगा, मैं कमेंट में आपको लिख के दिखा देता हूँ। दैट जो प्रोडक्ट है आपका, उसके अंदर आपको बेसिकली नेम मिलेगा, ठीक है, इमेज मिलेगी एंड आपको प्राइस मिलेगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको मिल रही होंगी, इनका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं कॉन्स्ट सेशन इक्वल्स टू अवेट, और यहाँ पे हम लगाएंगे स्ट्राइप डॉट चेकआउट डॉट सेशन डॉट क्रिएट, लाइक दिस, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे एंड इसके अंदर आएंगे। तो इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, स्ट्राइप डॉट चेकआउट डॉट सेशंस डॉट क्रिएट, ठीक है, इतना आपको करना है। और इसके अंदर अब सारी डिटेल्स आ रही होंगी, ठीक है। सबसे पहले आता है पेमेंट मेथड टाइप्स, तो विल राइट पेमेंट अंडरस्कोर मेथड, और देन ये टाइप है, कोई रिकमेंडेशन में है, ठीक है, टाइप्स, और यहाँ पे लगाओ कॉलन एंड इसके अंदर हम दे देंगे क्या, कार्ड, ठीक है, कॉमा। आफ्टर दैट लाइन आइटम्स, और इसके अंदर हम बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर रखेंगे क्या, प्राइस डेटा। प्राइस डेटा क्या होने वाला है हमारे पास, एक और कर्ली ब्रैकेट ध्यान से देख लो। लाइन आइटम्स हमने बनाया, इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट है, एंड देन देयर इज अ प्राइस डाटा, और फिर इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट बनाया ताकि इसके अंदर हम प्राइस की सारी इन्फॉर्मेशन रखें। दैट व्हाट विल बी द करेंसी, लेट्स से करेंसी टू बी, क्योंकि मैंने अमेरिका चूज कर रखी है अपनी कंट्री, ठीक है, तो मैं यूएसडी दे रहा हूँ, ठीक है, यूएसडी, एंड देन पुट अ कॉमा हियर, प्रोडक्ट का जो डेटा है इसको, इसके लिए फिर कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, ध्यान से देख लो, एक और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा नेम और इमेज आएगी, तो नेम क्या है, नेम हमारा है प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है, क्योंकि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर में तीन चीज मिली, नेम इमेज और प्राइस, तो वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रोडक्ट डॉट नेम, गॉट इट। आफ्टर दैट पुट अ कॉमा एंड इमेजेस यहाँ लगाओ ब्रैकेट एंड प्रोडक्ट डॉट इमेज, राइट, प्रोडक्ट डॉट इमेज। अब ये चीज़ देने के बाद बेसिकली इतना हमारा काम तो पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, एंड कॉमा लगाने के बाद एक चीज़ और देनी है आपको, क्या, कि यूनिट अमाउंट, ठीक है। भाई आपको जो पेमेंट आप डाल रहे हो, ठीक है, वो सेंट्स में आएगी, क्योंकि यूएसडी कर रखा ना मैंने, ठीक है, तो वो सेंट्स में आएगी, तो उसको लाइक कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। तो यूनिट अमाउंट क्या होगा मेरा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट प्राइस एंड देन इंटू 100। अगर आप यूएसडी कर रहे हो, तो अगर इंडियन रुपीस में करना है तो आई रिकमेंड यू कि एक बार जा करके चेक कर लेना जो डॉक्यूमेंटेशन है स्ट्राइप की, अदरवाइज आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो, ठीक है, फाइन। आफ्टर डूइंग दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स, पुट अ कॉमा हियर, एंड यहाँ पर हम क्वांटिटी लगाएंगे, क्वांटिटी टू बी 1 एंड कॉमा, एंड या दैट्स इट। यहाँ तक चीज़ें तैयार हो गई। आफ्टर दैट अब आपको यहाँ पे लाइक ये वाला ब्रैकेट खत्म हो गया मेरा, लाइन आइटम्स मैंने तैयार कर लिया है। अब उसके बाद आ रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, व्हाट इज द मोड, सो मोड विल बी योर पेमेंट, राइट, एंड कॉमा हियर सक्सेस यूआरएल। अगर पेमेंट सक्सेसफुल होती है तो किस यूआरएल पे जाना है इसे, ठीक है। तो सक्सेस यूआरएल आपका, पहले तो यहाँ पे जो क्लाइंट साइड में आपने रखा है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, यहाँ से ये क्लाइंट यूआरएल कॉपी करता हूँ, एंड क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको बैकटिक में तो रखा ही नहीं है, ठीक है, या ना इट इज़ परफेक्ट। सो हमने क्लाइंट यूआरएल दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, लोकल होस्ट 5174 आ गया, ठीक है। और आफ्टर दिस यहाँ पे लगाओ स्लैश, और सक्सेस के केस में हम फ्रंट एंड में सक्सेस नाम का एक राउट तैयार करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे सक्सेस पे लेके चला जाए, और कॉमा लगाया, एंड इन केस ऑफ कैंसिल, सो कैंसिल यूआरएल में क्या करना है आपको, सेम यही काम करना है, ठीक है। तो इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और बस सक्सेस की जगह कैंसिल लिख देंगे, लाइक दिस, ठीक है।
आई गेस समझ में आ गया होगा, इतना काफ़ी इजी था, कुछ कठिन तो है नहीं, राइट। चलो ठीक है। अब इतने पूरे पोर्शन के बाद जब आपने ये पूरा तैयार कर लिया, आपका क्या कहते हैं ये जो सेशन है, ठीक है, पूरा सेशन जब आपका तैयार हो गया, तो अब इसके आगे हम बढ़ सकते हैं, जिसमें हम कहेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, पुट अ ब्रैकेट हियर एंड देन अ कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखेंगे URL एंड सेशन डॉट URL, ठीक है, सेशन डॉट URL, एंड बस इतना ही काम है। रिस्पॉन्स में वो सेशन डॉट URL दे रहा है, गॉट इट। अभी मैं आपको पोस्टमैन पे भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, बहुत इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसे रन करा के देखते हैं कि कहीं कोई एरर वगैरह तो नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे npm run dev, राइट। लेट्स सी कोई एरर ना आए। ओके, देयर इज अ एरर, और मैं जानता हूँ एरर क्या है। मैंने मेरे ऐप को लिसन कराया ही नहीं है, तो चलेगा कैसे, ठीक है। तो ऐप डॉट लिसन, पुट अ ब्रैकेट हियर, और एक पोर्ट नंबर दे देते हैं, लेट्स से 5000 पे रन कर रहा है, ठीक है, एंड लाइक दिस। एंड यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग दैट सर्वर स्टार्टेड एट let's just give 5000 here, got it, yeah, so that's it, let's save it and let's go to the terminal again and दोबारा देखते हैं कि क्या सही हुआ है या फिर कोई गलती है। अभी भी दिक्कत है, सो ओके ओके, सो ओके गॉट इट। सो बेसिकली क्या दिक्कत है कि हम पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाएंगे, क्योंकि अब हम इंपोर्ट करा रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखो ऊपर टॉप पे हम इंपोर्ट करा रहे हैं, और ये किस में होता है इंपोर्ट, इंपोर्ट होता है आपके मॉड्यूल टाइप फाइल में, ठीक है। अभी नॉर्मली ये कॉमन जेएस फाइल देता है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा इस कॉमन जेएस को मॉड्यूल में, राइट। कर लिया। अब जरा सा सेव करके देखते हैं, लेट्स होप कि कोई एरर ना आए, एंड लेट्स वेट जब तक हमारा सर्वर लिसन करता है। ओके या, तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया एट द पोर्ट नंबर 5000, राइट। तो अब क्या करते हैं, एक बार पोस्टमैन पे जाते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा जो बैकएंड है वो सही तैयार हुआ है, क्या हमारी एपीआई काम कर रही है, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो पोस्टमैन के अंदर मैंने मेथड को पोस्ट कर दिया है, ठीक है, और ऊपर यूआरएल क्या है मेरे पास, लोकल होस्ट 5000, जिस पे मेरा बैकएंड चल रहा है। आफ्टर दैट मैंने अपनी एपीआई का नाम लिखा है, जो कि है क्रिएट चेकआउट सेशन, राइट। उसके बाद हम आ गए बॉडी में। बॉडी के अंदर मैंने वो चीज़ दी जो हम फ्रंट एंड से मंगा रहे होंगे, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट पहले देख लो, एक ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के बाद एक ब्रैकेट है, यहाँ पे एक जेसन डाटा हम तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा नेम है, इमेज है और प्राइस है, ठीक है। इमेज में कुछ भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अभी तो हमारा, क्योंकि ये डमी डाटा है ना। अब यहाँ से देखते हैं क्या हमारे पास यूआरएल तैयार हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे सेंड करते हैं, एंड यस, आप देखो यहाँ पे हमारे पास यूआरएल तैयार हो गई है, ठीक है। तो हमें इसी यूआरएल का तो इस्तेमाल करना है। तो एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमें ले जा रही है हमारे पेमेंट गेटवे पे। तो यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं एंड प्रेस एंटर, एंड यस, ये देखो हमारे सामने हमारा पेमेंट गेटवे ओपन हो गया, ठीक है, यानी कि हमारा बैकएंड सही से काम कर रहा है। अब हम आएंगे किसके ऊपर, डायरेक्ट अपने फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। तो ये रहा हमारा बैकएंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद शुरुआत करनी है हमें हमारे फ्रंट एंड की, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पे अपना फोल्डर बना लेते हैं, नॉट इनसाइड द बैकएंड बट इनसाइड द स्ट्राइप ट्यूटोरियल फ्रंट एंड, राइट। और इसके अंदर जाएंगे एंड टर्मिनल ओपन करते हैं, एक नया पावर शेल ओपन करेंगे, राइट, एंड देन cd फ्रंट एंड, करेक्ट। और इसके अंदर लिखेंगे क्या, npm create वाइट @latest, ठीक है, प्रेस एंटर, एंड यहाँ पे डॉट लिखेंगे, देन फ्रंट एंड ही रहने देते हैं, रिएक्ट चूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट चूज करेंगे, एंड डन। उसके बाद सिंपली बस npm इंस्टॉल और npm रन डेव, ठीक है। जब तक ये हो रहा है तब तक क्या करते हैं हम जाते हैं टेलविंड सीएसएस पे, और उसे भी इंटीग्रेट करना है हमें, तो बहुत जल्दी से वो भी कर लेते हैं। आपको ये सब नहीं देखना है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, कोई लाइक ज़बरदस्ती नहीं है, मेन पार्ट थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा।
तो यहाँ पे सिंपली टेलविंड CSS के पैकेज को कॉपी किया एंड यहाँ पे वर्क हो गया हमारा। ठीक है, इसे पेस्ट करते हैं और इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है, हमें हमें हमारे वाइट कॉन्फ़िग पे जाना है एंड सिंपली यहाँ से इस पार्टिकुलर पोर्शन को कॉपी करना है। सो लेट्स कॉपी इट एंड यहाँ पे इंस्टॉल हो गया टेलविंड। वाइट कॉन्फ़िग पे जाएंगे, यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, राइट, और टेलविंड CSS को भी कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पर प्लगइन्स में पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, इतना करने के बाद ये हमारा import@tailwind.css इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, और src के अंदर जाएंगे, main.jsx फाइल ये रही हमारी। ठीक है, index.jss जो फाइल है हमारी, इसे पूरा रिमूव करो, इसकी जगह इसे पेस्ट करो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, यानी कि हमारा टेलविंड CSS तो हो गया। ठीक है, ये अब परफेक्टली वर्क करेगा। app.jsx को पूरा रिमूव करते हैं, RAFCE, राइट, फाइन। अब क्या करना है हमें, अब बेसिकली कुछ पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करेंगे, तो उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं npm install react router do, प्रेस एंटर। ठीक है, अब ये कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने main.jsx के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट मोड है इसको हटाएंगे। स्ट्रिक्ट मोड हटाओ, यहाँ पे करेंगे ब्राउज़र राउटर। ठीक है, ये रिएक्ट राउटर डोम से आ जाता है आपका। तो इतना कर लिया, डन। अब इसके आगे आगे बढ़ते हैं हम। हम जाएंगे किसके पास, app.jsx के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर क्या करेंगे, अपना मेन वर्क शुरू करेंगे हम। इसमें हम पहले क्या करेंगे, यहाँ इस div को हटाते हैं। ठीक है, या फिर रुको, यहाँ पे पहले हम प्रोडक्ट ले आते हैं एंड यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को डालते हैं लाइक दिस। ओके, सो दीज आर द प्रोडक्ट डिटेल्स, राइट। और प्रोडक्ट डिटेल्स आने के बाद अब इसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, हमारे इस पूरे app.jsx को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस div को हटाते हैं एंड सारे राउट्स तैयार करते हैं, ROUTES राउट्स। ये हमें कहाँ से मिल रहा होगा, ये हमें रिएक्ट राउटर डोम से मिल रहा है। ठीक है, क्लोज करो इसे और इसके अंदर हम पहले राउट का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला राउट हमारा कौन सा होगा, सबसे पहला राउट वही हमारा सिंपल स्लैश होम पेज, राइट। उसके बाद एक चीज़ और आती है, वो है हमारा सक्सेस और एक आएगा हमारा कैंसिल। ये 3 राउट के ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, राउट एंड पाथ क्या होगा इसका, पाथ होगा हमारे पास स्लैश एंड आफ्टर दैट जो हमारा एलिमेंट है वो क्या होगा। ठीक है, राइट, एंड इसे क्लोज कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब इसके अंदर एलिमेंट मेंशन करते हैं। अलग से एलिमेंट बनाने के बजाय मैं यहाँ पर डायरेक्टली ही बना देता हूँ। ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट कार्ड होंगे उनको मैं एज अ कंपोनेंट इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो चलो डिव, एक डिव बनाएंगे लाइक दिस और इसके अंदर क्लास देंगे, आप देखते जाओ, मिन हाइट स्क्रीन एंड बैकग्राउंड रख देते हैं ग्रे 100 200, let's say 200, and after that let's make it flex call and then items to be center and padding y to be 10। इतना करने के बाद इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि that let's say h1 should be your stripe store। ठीक है, और यहाँ पे क्लास दे देते हैं, दैट क्लास शुड बी लाइक, टेक्स्ट को हम 4 XL रखते हैं, थोड़ा बड़ा रहे, एंड फॉन्ट को हम बोल्ड रखेंगे। टेक्स्ट को हम ग्रे कर देते हैं, ग्रे 800, थोड़ा ज़्यादा डार्क रहेगा, अच्छा लगेगा। एंड मार्जिन बॉटम को कर देते हैं 10। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हम एक और डिव बनाएंगे जिसके अंदर अब सारे प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, एक डिव बनाते हैं और डिव की हम क्लास देंगे यहाँ पर, लेट्स गिव द क्लास एज ग्रिड कॉल 3। ठीक है, 3 ठीक है, 3 सही है एंड गैप को ले लेते हैं 8। ठीक है, गैप शुड बी 8। या आफ्टर दिस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम हमारे उन कंपोनेंट्स को शो करेंगे। ठीक है,
जो आप देख रहे थे ना सारे प्रोडक्ट स्टार्टिंग में, वो सारे प्रोडक्ट हम यहाँ शो करेंगे। अब वो प्रोडक्ट आएंगे कहाँ से, तो उसके लिए एक अलग से हम कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, कहीं से एरर आ रहा है क्या? नहीं, कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो एसआरसी के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स नाम से, कम कंपोनेंट्स लाइक दिस। इसके अंदर एक फाइल होगी हमारे पास, जो होगी क्या, प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है, तो हम एक प्रोडक्ट कार्ड फाइल बनाएंगे जिसके अंदर वो सारे हम बेसिकली जो लेआउट होगा हमारे प्रोडक्ट का, हम उसे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट कार्ड डॉट JSX। ठीक है, यहाँ पे RAFCE कर दिया। अब इसको बाद में बनाएंगे, पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमारे पास आप देख रहे हो 3 प्रोडक्ट है, राइट। ये प्रोडक्ट नाम का हमारे पास एरे है जिसके अंदर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट डिटेल्स हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इससे मैप करेंगे, तो प्रोडक्ट डॉट मैप, पुट अ ब्रैकेट हियर, एंड आफ्टर पुटिंग द ब्रैकेट, अब क्योंकि हमें जो 3 प्रोडक्ट हैं, 3 कंपोनेंट्स बनाने हैं ना, तो हम उनका वो चीज़ हम तैयार करेंगे यहाँ। ठीक है, तो ब्रैकेट बनाओ और यहाँ लिखो प्रोडक्ट और कॉमा इंडेक्स लाइक दिस, पुट अ ब्रैकेट, सॉरी, एरो फंक्शन, एंड नाउ द ब्रैकेट हियर। और इसके अंदर अब हम हमारे प्रोडक्ट कार्ड को कॉल करेंगे, तो प्रोडक्ट कार्ड मैंने कॉल कर लिया। और इसके अंदर जो की होगी वो क्या होगी, इंडेक्स। और जो हमारा बेसिकली प्रोडक्ट की जो डिटेल है, राइट, तो जो भी डिटेल हम भेज रहे हैं एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो किससे जाएगी, वो इसी से जाएगी जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, इसे कॉपी करो, यहाँ पे डालो, दैट्स इट, एंड इसे क्लोज कर दो लाइक दिस। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर एक बार जरा सा हेलो लिख दूँ, हेलो लिखता हूँ और इसे रन करके देखते हैं कोई एरर आ रही है क्या। सो npm run dev, प्रेस एंटर, एंड यस। सो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट कार्ड की डिटेल दिख नहीं रही। हमने यहाँ पे हेलो लिखा था, हेलो 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 हेलो, बट ये नहीं दिख रहा। लेट्स सी, ओके। सो गलती यहाँ पर है, बेसिकली आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं, पैरेंथेसिस रखना है। ठीक है, लाइक दिस, एंड यस, नाउ इट इज शोइंग मी। तो यस, हमारा इतना काम हो गया। अब जाते हैं प्रोडक्ट कार्ड को बनाने, राइट। तो प्रोडक्ट कार्ड को बनाना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट क्योंकि हमें यहाँ पर सारी जो हमारी एपीआई वगैरह है कॉल करना है, वो सारा कुछ हम यहीं करेंगे। ठीक है, तो बस ये मेन पार्ट है हमारे इस पूरे प्रोडक्ट कार्ड का, तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो हमारा HTML CSS है वो पूरा करते हैं, उसके बाद फिर फंक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट कार्ड के अंदर पहले एक डिव बनाएंगे, एंड डिव के डिव बनी हुई है, सॉरी, इस डिव को थोड़ा सा क्लासेस देंगे, तो क्लास नेम, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड जो है हम वाइट रखते हैं, एंड उसके बाद राउंडेड 2XL, शैडो, शैडो को भी लार्ज रख देते हैं, राइट, एंड पैडिंग को रख देते हैं 6। आफ्टर दैट विड्थ को रख देते हैं 80, एंड ट्रांजिशन थोड़ा सा रख देते हैं, ट्रांजिशन दैट इज जब भी होवर हो, इन दैट पार्टिकुलर केस थोड़ा सा जूम इन हो जाए, तो स्केल 105 रख देता है। ठीक है, इतना, गॉट इट। नाउ इतना करने के बाद, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इमेज। सो इमेज के अंदर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमने प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट कार्ड है उसके अंदर हमने एज अ प्रॉप भेजा ना प्रोडक्ट डिटेल्स को, तो हम क्या करने वाले हैं, इसी को कॉल करेंगे। तो करने के लिए क्या अपना पता है, एक कर्ली ब्रैकेट बनाओ और इसके अंदर लिखो प्रोडक्ट। ठीक है, गॉट इट। नाउ इनसाइड ऑफ SRC व्हाट यू विल डू, यहाँ से इस चीज को हटाओ और यहाँ पे लिखो क्या, आपका बेसिकली प्रोडक्ट डॉट इमेज, कि उसके अंदर प्रोडक्ट डॉट इमेज के अंदर ही आपकी URL है, देखो इमेज के अंदर URL है। ठीक है, और अल्टरनेट के अंदर भी क्या करते हैं, अल्टरनेट के अंदर लिख देते हैं प्रोडक्ट डॉट नेम ही मेंशन कर दें, है ना, नेम मेंशन कर देते हैं, इन केस अगर नहीं प्रोडक्ट लोड होती तो नेम आ जाए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्लासेस भी दे देते हैं, इसको थोड़ी सी क्लास देंगे। क्या रखते हैं, विड्थ को रख देते हैं हम 64, हाइट को रखते हैं 64, एंड ऑब्जेक्ट को करते हैं कवर। ठीक है, और राउंडेड को करते हैं एक्सेल, और MX रख देते हैं ऑटो, लाइक दिस। ठीक है,
तो इमेज सेट हो गई। अब इसके बाद हेडिंग दे देंगे H2। H2 के अंदर हम प्रोडक्ट का नेम मेंशन करेंगे, प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है। क्लास देते हैं इसको क्या, टेक्स्ट एक्सेल, फॉन्ट सेमी बोल्ड, फॉन्ट सेमी बोल्ड ही रखते हैं, ठीक है। और मार्जिन टॉप से 4 दे देते हैं एंड टेक्स्ट को कर देते हैं सेंटर, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, राइट। थोड़ा सा ये CSS पार्ट मुझे भी पसंद कम है, बट करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। और एक पैराग्राफ लिखते हैं जिसके अंदर हम प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे, ठीक है। तो लेट्स गिव द प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है। और आगे लगा दो क्या, रुपीज़ अभी के लिए लिख देते हैं, बट है तो वो मतलब USD डॉलर में ही बैकेंड में काम कर रहा है वो, बट रुपीज़ लिख देते हैं, ठीक है। और क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर हम लिख देते हैं इसको, टेक्स्ट को जो कर दो वो ग्रे कर दो, ग्रे 600, राइट। एंड टेक्स्ट को सेंटर कर दो लाइक दिस। इतना तैयार हो गया। अब किसकी बारी, अब बटन की बारी है, तो बटन, और बटन क्या कर देंगे इसको, बाय नाउ, राइट, फाइनल बाय नाउ लाइक दिस। और इसको भी क्लास दे देते हैं। क्लास क्या होगी हमारे पास, दैट इज हमारे पास मार्जिन टॉप से 4 दे देते हैं, विड्थ को कर देते हैं फुल, BG ब्लू 600, दैट विल बी बेटर। टेक्स्ट को वाइट करते हैं एंड पैडिंग Y से 2, राउंडेड एक्सेल, एंड होवर करने पर हम क्या कहेंगे, होवर करने पर हमारा क्या कर दो, बैकग्राउंड को आप ब्लू कर दो, ब्लू कर दो 700 800 कर दो, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दो, एंड ट्रांजिशन शो करो आप, दैट्स इट। अब देखते हैं क्या ये सही लग रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं। ओके, हाँ तो ठीक ही लग रहा है, बट इमेज लोड नहीं हुई हमारी। तो ठीक है, तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। तो ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर जाएंगे, सबसे पहले तो यहाँ ग्रिड कॉल्स होगा, ठीक है, कॉल नहीं होगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट का जो हमने एरे बनाया ना, ये बेसिकली मैंने चैट जीपीटी से उठाया था कि इसको जो भी ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली इसे चेंज कर लेते हैं एंड ऐसे। तो अब यहाँ पे मैंने सही इमेज यूआरएल दे दी है, पहले उसने इमेज यूआरएल सही नहीं दी थी, ठीक है। तो अब अगर जा करके देखेंगे तो यस, आप देख सकते हो हमारे सारे प्रोडक्ट बन गए, सारे कंपोनेंट हमारे तैयार हो गए। और अब इसके बाद हमें फंक्शन का काम करना है कि जब हम बाय नाउ पे क्लिक करें तो हम अपने पेमेंट गेटवे की ओर चले जाएं, ठीक है। ठीक है, तो इसे कट करते हैं यहाँ से और जाते हैं अपने प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर, और हमारी जो फंक्शनिंग है उसे हम शुरू करते हैं। कॉन्स्ट हैंडल चेकआउट, और इस एरो फंक्शन बनाएंगे असिंक, पुट अ ब्रैकेट हियर लाइक दिस, एंड इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक लाएंगे, ट्राई कैच, राइट, इनसाइड द कैच यहाँ पे हम लिख देंगे कंसोल डॉट एरर, एंड इसके अंदर एरर भेज देंगे, ठीक है। अब ट्राई के अंदर आते हैं, और ट्राई के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट। अब डायरेक्ट डाटा वहाँ भेजने के लिए ना हमें एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी, उस पैकेज को कॉल करते हैं और पहले इंस्टॉल करेंगे बेसिकली। तो हमें एक्सियोस चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे npm cd फ्रंट एंड में आओ पहले, cd फ्रंट एंड और npm i एक्सियोस, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्सियोस, उसके बाद डॉट पोस्ट, एक्सियोस डॉट पोस्ट, क्योंकि पोस्ट हम करने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम हमारे बैकएंड का यूआरएल देंगे, एपीआई देंगे बेसिकली पूरी। हम लिखेंगे http:// लोकल होस्ट 5000 एंड देन स्लैश क्रिएट चेकआउट सेशन, राइट। इतना करने के बाद फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे दैट आपका क्या भेजने वाले हो आप, ठीक है। तो मैं क्या भेज रहा हूँ, मैं बेसिकली प्रोडक्ट को भेज रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ली थी ना, ये देखो यहाँ पर इसी चीज़ को मैं भेजने वाला हूँ बैक साइड में, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइक दिस, ठीक है, दैट्स इट।
इतना करना है आपको। इतना करने के बाद क्या होगा, यहाँ इस ब्रैकेट के बाहर आओ, बेसिकली इस एक्सियोस वाले ब्रैकेट के बाहर आओ, एंड नीचे यहाँ पे लिखो क्या, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू, इसके अंदर हम डेटा क्या है, डेटा बेसिकली ये जो आपको मिल रहा होगा जब आप भेजोगे वहां पर एक्सियोस के पास भेज रहे होगे, सॉरी, जब आप अपने बैकएंड के पास भेज रहे होगे तो वहां से हमें कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है जो हमने वहां पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में करा था। अब वहां से जो भी मिला वो डेटा के अंदर है, तो डेटा डॉट यू आर एल, राइट, डेटा डॉट यू आर एल ये करना है। मतलब क्या है, बेसिकली देखो पोस्टमैन पे जब हम गए थे तो हमने जब हमारी इन्फॉर्मेशन डाली थी तो हमें एक यूआरएल मिल रहा था, राइट, इस यूआरएल के अंदर वो पेमेंट गेटवे था, तो वही हम भेजने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी ये बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो सारी डिटेल जब बैकएंड के पास पहुंच जाएगी, तब वहां से जो यूआरएल हमें मिलेगा वो क्या करेगा, हमारे ब्राउजर के ऊपर डायरेक्टली वो यूआरएल जाकर के ओपन हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है, एक नेक्स्ट टैब के अंदर वो यूआरएल ओपन हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना था। तो आई गेस यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक छोटा सा काम और है कि हमें सक्सेस और कैंसिल पेज बनाना है, तो उसके राउट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा काम और है, तो जब छटाछट उसके हम राउट्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले एक और राउट तैयार करना है, दैट इज ROUTE राउट, राइट। इसके अंदर हम अपना पाथ देंगे, पाथ होगा सक्सेस स्लैश सक्सेस, एंड एलिमेंट होगा हमारा क्या, एलिमेंट होगा कर्ली ब्रैकेट, एंड सक्सेस नाम का भी हमने कंपोनेंट बनाया नहीं है, ओके। और सिमिलरली यहाँ पर हम कैंसिल भी करेंगे, ठीक है, तो फॉर द कैंसिल, ठीक है, ये दो राउट हमने तैयार कर लिए हैं, क्योंकि हमने बैकएंड में डिफाइन किया था ना कि अगर इन केस सक्सेस होता है तो हमें क्लाइंट की यूआरएल स्लैश सक्सेस की ओर ले जाओ, अदरवाइज स्लैश कैंसिल की ओर ले जाओ। मैंने बताया था, हमने बैक साइड में यानी बैकएंड में बना रखा था ये चीज़। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो हम बना लेते हैं इन सक्सेस और कैंसिल के कंपोनेंट को। तो SRC के अंदर जाएंगे और एक और फोल्डर तैयार करेंगे जिसका नाम होगा पेजेस, और यहाँ पर हम इसके अंदर दो तैयार करेंगे, दैट इज सक्सेस डॉट JSX एंड सिमिलरली cancel डॉट JSX, राइट। अब इसके अंदर हमारे कोड को लिखते हैं, एंड ये रहा हमारा कैंसिल पेज। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली इसे कॉपी करते हैं और ऐसा सेम टू सेम हम सक्सेस के अंदर भी रखेंगे, राइट। और इसे बस हम ग्रीन कर लेंगे, ग्रीन 100, एंड यहाँ से इसे हटाओ, पेमेंट सक्सेसफुल, राइट, एंड बस यही है, यहाँ पे इसे ग्रीन कर लेते हैं बस, राइट। हाँ ठीक है, तो इतना हमारा काम हो गया, इसे सेव करो और ऐप डॉट JSX के अंदर जाएंगे और अब एलिमेंट दे देंगे, दैट इज ये, और सक्सेस के केस में सक्सेस, सक्सेस कंपोनेंट शो नहीं कर रहा, लेट्स सी, सक्सेस के अंदर हमने कैंसिल दे दिया, सॉरी, सक्सेस लाइक दिस। ठीक है, अब जाओ ऐप डॉट JSX के अंदर और यहाँ पर सक्सेस सेट सर्च करेंगे, सक्सेस लाइक दिस, और सिमिलरली फॉर द कैंसिल, राइट, लाइक दिस। ये दो चीज़ हो गई हमारी। अब आई गेस चीज़ें कंप्लीट हैं। ओके, हैंडल चेकआउट बटन के ऊपर हमें लिखना है। तो बटन के ऊपर, अब क्योंकि हमने फंक्शन बनाया ना, तो बटन पे जब क्लिक करेंगे तभी तो वो फंक्शन कॉल होगा, राइट। तो हम वो कॉल आउट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऑन क्लिक, और यहाँ पर हैंडल चेकआउट लाइक दिस। ठीक है, अब आई गेस सब कुछ सेट है। अब जाते हैं अपने यहाँ ऐप के पास, ओके फाइन, लेट्स रिलोड इट, okay, it's still working fine. Let's click on the buy now. So what it is doing is basically it is taking me to the slash undefined. It means there is some problem in the front end part. Let's go and check here. So what I will do is basically let's make it response here. इसे response करते हैं और response dot data dot URL करते हैं, response dot data dot URL। ठीक है, let's save it and come again एंड रिफ्रेश करते हैं इसे एक बार और दोबारा क्लिक करते हैं बाय नाउ पे, एंड यस नाउ इट वर्क, राइट। अब ये काम करने लगा है हमारा, एंड आप देख सकते हो हमारे पास टी शर्ट आ गई, हमारे पास टी शर्ट की फोटो, प्राइस, एंड यहाँ पर डिटेल्स आ गई हैं, राइट। अब यहाँ पे आप कुछ डमी डाटा
example@gmail.com डाल दो, कुछ भी, ठीक है। कार्ड इन्फॉर्मेशन में हम रख देते हैं 4242424242, जिस तरीके से, हालांकि इनवैलिड है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में वो मेंशन करता हूँ, 4242424242, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। और कुछ भी फ्यूचर की आप लिख दो डेट, एंड 123 लिख देते हैं इसे। फुल नेम कार्ड में पीयूष लिख देते हैं, इंडिया रखते हैं, एंड लेट्स क्लिक ऑन द पे, लेट्स सी काम 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 कर रहा है नहीं, एंड थैंक्स, एंड यस, पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल हमारे सामने आ गया, यानी कि हमने सीख लिया कि कैसे इस पूरे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन प्रोसेस को हम तैयार करते हैं, उसे यूज़ करते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द स्क्रैच बताने का कारण ये था कि बहुत सारे ट्यूटोरियल मैंने यूट्यूब पर देखे जो ये चीज़ सिखा रखे हैं, बट उन्होंने बने बनाए प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनाता है, राइट। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको फ्रॉम द स्क्रैच एक बैकएंड बनाने से लेकर के फ्रंट एंड बनाने तक सब कुछ डिटेल में बताया जाए, ताकि जब आप अपना प्रोजेक्ट बताओ तब बनाओ और उस समय आपको आइडिया हो कि आपको किन राउट्स, किन फंक्शंस और किन पैकेजेस के साथ काम करना है, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अच्छा लगा तो आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, उसे लाइक करना, राइट। एंड मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।